हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14 का, जो है सोइल ऑफ इंडिया। इससे पहले अपन ने कंप्लीट बात कर ली थी, जो भी अपने सोइल ऑर्डर थे उसके अपन ने बहुत अच्छे से 2 क्लास में बिल्कुल अच्छे से कंसेप्चुअली उसको बात किया था। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं थी सोइल ऑर्डर में। ठीक है, उससे पहले अपन ने सोइल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, और उससे पहले अपन ने सोइल का फॉर्मेशन कैसे किया था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपने एक एक लेक्चर में अपन कवर करते हुए इस चीज़ को आ रहे हैं। तो इसी बीच अपना लेक्चर नंबर 14 होगा। उससे पहले यदि कोई भी स्टूडेंट अपना यदि फर्स्ट टाइम यदि वीडियो देख रहा हो, तो हमारे लास्ट के जो जितने 13 वीडियो है वो आप लोग देख सकते हो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और बहुत कंसेप्चुअली चीज़ों को समझाया हुआ है। आप देखोगे तो आपको उस चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और फिर भी कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट्स में बोल सकते हो। ठीक है, तो आज अपन लेक्चर नंबर 14 की बात करेंगे, तो इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सोइल सोइल ऑफ इंडिया है, इसको आपको बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। एक एक मैप में आपको मैप को उस चीज़ को इमेजिनेशन करना है, और उस चीज़ आपको उसका बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है कि कौन सी सोइल अपने इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो टोटल ओवरऑल इंडिया में कहाँ कौन कौन सी सोइल है, तो आप इसके अंदर एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा बिल्कुल मैप के साथ, जो चीज़ अपन पढ़ने वाली है। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन ये कि बनता है, सोइल ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो कि इस इसमें सोइल जो है अपनी इंडिया की अलग अलग है। क्यों अलग अलग, तो क्यों मतलब अलग अलग होने का रीजन क्या है। तो अलग अलग होने का रीजन इसका अपना जो टोपोग्राफी है, मतलब अलग अलग कंडीशन पाई जाती है। कहीं पर हिली एरिया है, कहीं पर मैदानी एरिया है, कहाँ पर ग्रास लैंड है। तो अलग अलग एरिया पाए जाते हैं। कहाँ पर अपना कोस्टल एरिया होता है, नदी वाला एरिया जाता है, कहीं हैवी रेनफॉल, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग जगह है। उसी के साथ अलग अलग वेजिटेशन टाइप है। तो ये अलग अलग चीजें होने की वजह से अपने ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर सोइल का टाइप भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सोइल ऑर्डर पढ़ाया था, तो उस टाइम में आपको बताया था कि सोइल ऑर्डर अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन सोइल को क्लासीफाई कर सकें। आज वर्ल्ड वाइड सोइल अलग अलग टाइप की होती है, चेंज होती रहती है सोइल, तो उसको अपन कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे इजी वे में लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए सोइल ऑर्डर दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं इसके अंदर सोइल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया इंडिया के अंदर कौन कौन सी सोइल है। सोइल पढ़ रहे हैं तो अपने को इतना तो पता होना चाहिए अपनी इंडिया में कौन कौन सी सोइल है, कौन कौन सी सोइल कहाँ पाई जाती है। तो इतना बेसिक इंट्रो अपने यहाँ पर लेने वाले हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, इसका जो क्लासिफिकेशन है कि किस बेसिस पे अपने को इनको क्लासिफाई किया गया है। तो जो जेनेसिस है, मतलब इसका जो ओरिजिन कैसे होता है सोइल का, उस ओरिजिन के बेसिस पे लिख रहे हैं। कलर के बेसिस पे, कंपोजिशन के बेसिस पे, लोकेशन। द सोइल ऑफ इंडिया हैविंग बीन क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप। तो 8 ग्रुप के अंदर अपन उसको क्लासिफाई किया। ठीक है, किस किस बेसिस पे आप पूछे किस किस बेसिस पे अपन क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले जेनेसिस में उसका ओरिजिन कैसे हुआ था उसके बेसिस पे देख रहे हैं। सेकंड देख रहे हैं कलर के बेसिस पे। और थर्ड देख रहे हैं इसका कंपोजिशन बेसिस, मतलब किस कंपोजिशन, मतलब किस किस चीज के कंपोनेंट से बनाई हुई है अपनी जो सोइल है उसके बारे में। उसके बाद लोकेशन, मतलब अपने इंडिया में कौन कौन सा जो एरिया है उसको कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात। तो सबसे पहले दिमाग में आपके ये आ रहा है कि सोइल ऑफ इंडिया है, अपन पढ़ क्यों रहे हैं। तो क्योंकि इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अलग अलग फॉर्म में अपन को सोइल पाई जाती है, और किस वजह से अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है कि रिलीफ होता है, टोपोग्राफी अलग अलग होता है, लैंड फॉर्म अलग अलग है, क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो अपने को अलग अलग देखने को मिलती है, वेजिटेशन टाइप्स अलग अलग देखने को मिलती है। तो इन सब की वजह से अपन को क्या कर दिया, अपने सोइल को क्लासिफाई कर दिया। और क्लासिफाई भी किसके बेसिस पे किया, तो जेनेसिस के बेसिस पे। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ था उसके बेसिस पे, कलर अलग, सोइल का अलग अलग कलर है तो उसके बेसिस पे, कंपोजिशन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, कंपोजिशन भी उनका अलग अलग होता है। जैसे ऑर्डर में आपको मैंने पढ़ाया था कि जब फॉर्मेशन होता है तो अलग अलग उसके अंदर सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस हो रही थी। तो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस अलग अलग हो रही थी, तो उससे उसके कंपोजिशन के अंदर भी चेंज देखने को मिल रहा था। ठीक है, उसी प्रकार अपने को यहाँ पर भी एक एक सोइल का अपन पढ़ेंगे। तो अपन टोटल 8 सोइल में अपन डिवाइड करते हैं, जिसमें आता है एलुवियल सोइल। तो सबसे ज्यादा अपने मेजर जो अमाउंट में जो पाई जाती है कौन सी सोइल है, एलुवियल सोइल अपने और इंडिया में ये देखने को मिल जाती है अपने को। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक सोइल, उसके बाद रेड एंड येलो सोइल, लेटराइट सोइल, एरिड सोइल, सैलाइन सोइल, पीटी सोइल एंड फॉरेस्ट सोइल। टोटल कितनी है, 8 सोइल है। ठीक है, इसको अपन मैप में एक बार ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना मैप है, इसके अंदर अपन मेजरली अपने इंडिया के अंदर जो सोइल पाई जाती है वो तो ओनली 6 पाई जाती है। इतना अपन को मतलब इतना देखने को मिलती है मेजर जो सोइल होती है, जिसमें सिक्स में भी अपन बात करें तो अपने पास 3 जो सोइल होती है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में अपने को देखने को मिलती है, जिसमें आते हैं एलुवियल सोइल एक तो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेजर अमाउंट में वहाँ पे पाई जाती है कौन सी है, एलुवियल सोइल है। एक दूसरी है ब्लैक सोइल। ठीक है, थर्ड है रेड एंड येलो सोइल। ठीक है, 3 सोइल अपने को मेजर मेजर आपको देखने को मिल रही है। जैसे फर्स्ट सोइल होती है एलुवियल सोइल, पूरा अपने को पूरा नॉर्थ पार्ट जो होता है उसको पूरा कवर करती है। ठीक है, फिर अपना ब्लैक सोइल होती है सेकंड नंबर की, ये अपने सेंट्रल पार्ट को अपने को पूरे को कवर कर रही है। और ये जो पार्ट होगा ये कौन सा पार्ट होगा, अपना ईस्टर्न पार्ट होगा, और ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो कोस्टल एरिया वाला पार्ट होता है पूरा, उसमें रेड एंड येलो सोइल अपने को क्या कर देखने को मिलती है। ठीक है, तो 3 सोइल अपने को देखने को मेजर मेजर अपने को मिल रही है। उसके अलावा जो अपना अपर पार्ट है पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, इस पार्ट में अपने को कौन सी सोइल देखने को मिलती है, फॉरेस्ट एंड
फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, उसके बाद एरिड सॉइल देखने को मिलती है अपने राजस्थान जो थार डेजर्ट होता है उसके अंदर, उसके बाद लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर कुछ बहुत कम एरिया में अपने को लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब क्लासिफिकेशन अपन कल जब पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन के अंदर उसके अंदर इसको अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आपको एरिया देखना है तो एरिया दिमाग में रखने के लिए आपको ये पूरा मैप आपको दिमाग में रखना है, एक एक कलर आपके माइंड में इमेजिनेशन होना चाहिए कि कौन सा कलर कौन सी जगह है, और कलर से आप लोग उसको कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी सोइल अपने अंदर इसके अंदर अपनी इंडिया के अंदर कौन कौन से कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। डायरेक्ट रटने में बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको ये जो मैप दिया है मैंने इसको अच्छे से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अपन सॉइल फर्स्ट पढ़ते हैं एल्यूवियल सॉइल। जैसे कि मैंने आपको जब ऑर्डर पढ़ाया था तो ऑर्डर पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने बोला था कि जो एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो इंसेप्ट सॉइल ऑर्डर के अंदर आ जाता है, ठीक है। यदि अभी ऑर्डर क्लास नहीं पढ़ा तो ऑर्डर क्लास देख रहे हो, ऑर्डर की क्लास से रिलेट होती है अपनी जो सॉइल की क्लास है इंडिया वाली। तो इसके अंदर इंसेप्ट सॉइल के टाइम मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा इंसेप्ट जो सबसे मेजर अमाउंट में जो पानी अमेंडमेंट में जो पानी वाला जो ऑर्डर था वो कौन सा इंसेप्ट सॉइल था, और इंसेप्ट सॉइल से में कौन सी टाइप की सॉइल आती है, तो एल्यूवियल टाइप की सॉइल आती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, वहां पर मैंने एक बार आपको बता दिया था। अब बात करें एरिया की, एरिया की बात करें तो जो नॉर्थन प्लेन अपना एरिया है, मैंने अभी आपको डायग्राम नॉर्थन प्लेन जो एरिया है उसके अंदर सोइल अपने को देखने मिलती है एलुवियल, उसके उसी के साथ अपने को जो राजस्थान का एरिया है, गुजरात का जो एरिया है इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है। उसी के साथ में जो अपना ईस्टर्न का जो कोस्टल प्लेन एरिया होता है उसके अंदर भी कुछ अमाउंट में अपने को देखने को मिलती है, जो अपने डेल्टाज होते हैं, जो कौन कौन सी जो महानदी होती है, गोदावरी होती है, कृष्णा एंड कावेरी जो रिवर्स के डेल्टाज के एरिया जो होता है प्लेन जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर भी अपने को कौन सी एलुवियल सोइल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ग्राफ अपना जो मैप है इसमें आप देख सकते हो कि जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये किसको कवर कर रहा है अपने को, ये जो पूरा एरिया है ये वाला, ठीक। ये जो पूरा एरिया है ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है पर ये पूरा कौन सा नॉर्थ पार्ट है, ठीक है। जो नॉर्थ पार्ट है पूरा, ये नॉर्थ पार्ट कौन सा बता रहा हूँ, एलुवियल सोइल। इसी के साथ साथ अपने को जो कोस्टल एरिया है ये ईस्टर्न वाला, ठीक है, ये कौन सा है, नॉर्थ। नीचे की साइड अपने कौन सा साउथ, इधर कौन सा होता है ईस्ट, सॉरी ये जो एरिया होता है अपना ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट, ठीक है। तो जो ये एरिया हो गया ये वाला, तो ये एरिया किसके अंदर आता है, वेस्टर्न कोस्टल के अंदर। तो वेस्टर्न कोस्टल के अंदर अपने को देखने पर जैसे कुछ पार्ट अपना भी जितना भी पार्ट हो गया, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट हो गया, कुछ पार्ट उड़ीसा वाला पार्ट हो गया, तो ये जो पार्ट हो गया आंध्र प्रदेश वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट जो इस पार्ट में अपने को एलिवेल सोइल दिख रही है। उसी के साथ अपने को ये पूरा नॉर्थ के साथ में कुछ पार्ट अपने राजस्थान का लग रहा है, ठीक है, कुछ पार्ट अपने यहाँ पर कौन सा लग रहा है, गुजरात का लग रहा है। तो इसके अंदर जो सोइल देखने को मिल रही है अपने को पूरी, तो ये कौन सी होती है, एलिवेल सोइल होती है, ठीक है। जो अपने को आप लोगों को जो थोड़ा ये जो ब्राउनिश कलर दिख रहा है, हल्का सा येलोइश कलर दिख रहा है, वो कौन सी होगी सोइल, यहाँ पर एलुवियल सोइल होगी। जब यहाँ तक कि ये अपना जो ईस्टर्न का जो पार्ट है अपना जो हिली एरिया है इसको भी थोड़ा कवर करती है, जो ये पार्ट इधर अपना आंध्र प्रदेश तक अपने जो जा रहा है, तो ये एरिया भी कौन सा कवर कर रही है, एलुवियल सोइल, ठीक है। उसके बाद करें, उसके बाद एरिया की बात होगी तो एरिया अपना कौन कौन सा कवर कर रही है, मेजरली नॉर्थ प्लेन एरिया, और नॉर्थ प्लेन एरिया के साथ में हमने आपको बताया था नीचे वाला जो एरिया था अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया था, जिसके अंदर उड़ीसा वेस्ट बंगाल वगैरह आ रहा था, ऊपर ऊपर जो ईस्टर्न वाला एरिया था कोस्टल जिसमें आंध्र प्रदेश असम वगैरह आ रहा था। तो ये पूरा एरिया जो है पूरा बेल्ट एरिया जो है नॉर्थ से लेकर ईस्टर्न कोस्टल वाला एरिया, नीचे वाला थोड़ा एरिया है उसके साथ में जो थोड़ा एरिया आंध्र प्रदेश का लग रहा था, तमिलनाडु तेलंगाना का लग रहा था, वो जो एरिया था ये जो पूरा कौन सी कवर कर रही है, एलुवियल सोइल कवर कर रही है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, ठीक। लास्ट टाइम मैंने आपको बेसिस में बताया था जो अपनी लास्ट स्लाइड थी कि अपने को किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं सोइल ऑफ इंडिया, जेनेसिस बेसिस पे, कलर, कंपोजिशन, लोकेशन। तो आपको कभी भी यदि सोइल सोइल दिमाग में आए तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी, फर्स्ट उसका कलर कैसा है, उसके बाद उसका कंपोजिशन क्या है, फिर उसका लोकेशन क्या है, उसके बाद उसका जेनेसिस मैंने आपको सोइल ऑर्डर से रिलेटेड करके इसके अंदर एक बार बता दूंगा। उसके बाद कलर का कंपोजिशन और लोकेशन ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स एलुवियल सोइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस
पोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मतलब सैंड पार्टिकल्स के अंदर होते हैं, सिल्ट भी होती है, क्ले पार्टिकल। जैसे सोइल प्रॉपर्टी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आप पढ़ाऊंगा कि अपनी जो मेजर जो पार्टिकल्स होते हैं सोइल के अंदर, वो सैंड, क्ले, वो सिल्ट एंड क्ले, 3 टाइप के पार्टिकल होती हैं। तो ये इसके अंदर देखने को मिलती है। उसी के साथ जो रिच इन पोटास बट पुअर इन फॉस्फोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ऐसे कैसे याद रखनी है। इसके अंदर जो एलुवियल सॉइल होती है, इसके अंदर अपने को रिच इन पोटास पाया जाता है, पोटास की अमाउंट बहुत अच्छी पाई जाती है, लेकिन पुअर क्या होता है, इसके अंदर फॉस्फोरस होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर फीचर की बात करें तो फीचर के अंदर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मतलब सोइल, एलुवियल सोइल, इसके अंदर अपन 2 टाइप की सोइल के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो सोइल होती है उसको बोलते हैं खादर। ठीक है, खादर। और दूसरी सोइल होती है उसको बोलते हैं अपन बांगर। खादर का मतलब होता है जो ओल्ड सोइल होती है, मतलब सॉरी न्यू सोइल होती है, जो न्यू एलुवियल सोइल होती है, न्यू एलुवियल सोइल को अपन क्या बोलते हैं, खादर। और जो ओल्ड एलुवियल सोइल होती है, ओल्ड जो एलुवियल सोइल होती है उसको बोलते हैं अपन भांगर। ठीक है, अब ये मिलती कहाँ पर अपने को, इसका लोकेशन की यदि बात करें कहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, तो जहाँ जहाँ भी एलुवियल सोइल होती है, एलुवियल सोइल होती है, ये वहाँ पर अपने को रिवर एरियाज भी देखने को मिलता है। तो रिवर वगैरह देखनी तो वहाँ पर अपने को बाढ़ की कंडीशन बहुत बार देखने को मिल जाती है, फ्लड टाइप में अपने को कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसलिए फ्लड वगैरह की वजह से, बाढ़ वगैरह की वजह से डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर, मतलब आसपास का जो एरिया होता है, रिवर के आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाता है और न्यूली फॉर्म होता है, इसलिए न्यू एलुवियल सॉइल होती है, इसको खादर भी बोलते हैं। और न्यू डिपॉजिट होता है, अच्छा फाइन पार्टिकल्स होता है, सिल्ट फॉर्म में पाया जाता है। तो उसके साथ में इसकी फर्टिलिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि नई नई चीज़ बनी है तो उसकी फर्टिलिटी अच्छी होगी। कोई पुरानी चीज़ होती है तो धीरे धीरे क्या होती है, बंजर होने लग जाती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो फर्टिलिटी की बात करें तो मोर फर्टाइल देन बांगर सोइल। ठीक है, इतना याद रखना। क्या बताया मैंने कि 2 टाइप की सोइल होती है, एक होती है खादर सोइल, एक होती है बांगर सोइल। खादर सोइल होती है वो न्यू एलुवियल सोइल होती है। न्यू एलुवियल सोइल अपने को कहाँ मिलेगी, जो रिवर्स का जो एरिया, फ्लूड वाला टाइप का जो एरिया होता है उसके अंदर डिपॉजिट होकर मिलती है। और न्यू न्यू बनती है, मतलब न्यू एलुवियल सोइल है तो सीधी सी बात, इसके अंदर क्या होगा, फाइन सिल्ट पार्टिकल्स होंगे। फाइन सिल्ट पार्टिकल्स के साथ इसके अंदर क्या होगा, फर्टिलिटी भी क्या होती है इसकी ज़्यादा होती है। उसी के बाद बात करेंगे कि बांगर की। बांगर की बात करते हैं तो ओल्डर एलुवियल सोइल होती है, पहली बात तो ये याद रखनी है। ठीक है, और जो डिपॉजिट होती है ओल्ड होती है तो धीरे धीरे मतलब इसको टाइम लगाए सोइल को, इसके इसलिए अपन बांगर बोल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, अवे फ्रॉम, मतलब अपने जो बाढ़ से जो फ्लड प्लेन एरिया है उससे दूर अपने को देखने को डिपॉजिट होने को मिलती है। कौन सी सोइल, बांगर सोइल। इसकी सोइल फर्टिलिटी भी होती है ना, वो किससे कम होती है, जो अपने फर्स्ट पढ़ाया मैंने, खादर सोइल से। तो 2 पॉइंट आपको इसमें अच्छे से याद रखना है कि एक खादर सोइल होती है, एक बांगर सोइल। इसके 2 टाइप्स अपन आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट एक बताया मैं, न्यू सोइल होती है जिसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम होती है, इसके अंदर जो डिपोजिशन होता है बिल्कुल जो रिवर होती है, रिवर के आसपास के जो एरिया फ्लूड प्लेन एरिया के अंदर होती है, जबकि फ्लूड प्लेन जो एरिया होता है उससे अवे फ्रॉम, मतलब उससे दूर जो होती है, वो बांगर सोइल का डिपोजिशन होता है। उसके बाद इसके कलर की बात करें, इस सोइल का जो कलर होता है वो कलर अपने को लाइट ग्रे टू एच ग्रे, मतलब जो राख जैसा कलर दिख रहा है, लाइट ग्रे जैसा और राख जैसा, इसको हल्का हल्का अपने कलर क्या करना मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, उसी के साथ इसकी बात करें तो इसके अंदर जो पहले मैं बताया कि जो पोटास होता है अच्छे अमाउंट में इसके अंदर एडिक्वेट पोर्शन इसके अंदर पाया जाता है। उसी के साथ इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, फैटी व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस ग्रोथ। इसी तो इसके जो क्रॉप है, इसके अंदर आइडल जो क्रॉप होती है जिसके अंदर शुगर कैन आती है, पैडी आती है, व्हीट आती है, अदर सीरियल क्रॉप्स एंड पल्सेस ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा होगा। मैंने उस टाइम भी आपको जब ऑर्डर पढ़ाया था तो उस टाइम भी पढ़ाया था कि जो अपनी मैक्सिमम जो अपन जो कल्टीवेशन करते हैं वो कौन सी सोइल में करते हैं, एलुवियल सोइल के अंदर करते हैं। जब मैक्सिमम कल्टीवेशन करेंगे तो सीधी सी बात है कि अपन किस तरह इसके अंदर क्रॉप भी ज़्यादा यूज करेंगे, इसलिए इसके अंदर आप लोग देखने में शुगर कैन भी कर रहे हैं, पेडी भी कर रहे हैं, व्हीट भी कर रहे हैं, उसके बाद सीरियल्स भी, पल्सेस क्रॉप भी कर रहे हैं। ये ऐसी क्रॉप है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अपने को क्या देखने को मिल रहा है, एक तो न्यूट्रिएंट अमाउंट अच्छा खासा देखने को मिलते हैं और प्लस में अपने मतलब मैक्सिमम एरिया जो अपना इंडिया का है कवर कौन सी करती है, ये सोइल करती है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको इसकी जो फर्टिलिटी होती है, क्योंकि रिवर से बनती है, रिवर से जो सोइल बनती है उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स अमाउंट उसके अंदर अच्छा खासा अपने को देखने को मिलता है। इसलिए ये जो सोइल होती है हाई फर्टिलिटी होती है। उसी के साथ में बात करते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत अच्छी, मतलब इंटेंसिव कल्टीवेटेड जो लैंड होती है अपनी वो किसके अंदर आती है, एलुवियल सोइल के अंदर आती है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, 2 टाइप की सोइल बताया वो याद रखनी है। उसके साथ अच्छी फर्टाइल सोइल होती है, हाई फर्टाइलिटी होती है, इसलिए इसका अपनी इंटेंसिवली कल्टीवेटेड सोइल अपने इंडिया के अंदर कौन सी होती है,
एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है, इतना याद रखोगे। उसके साथ इसको कंपोनेंट्स बताया, कंपोनेंट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि रिच इन पोटास होता है एंड पुअर इन फॉस्फोरस इसके अंदर अमाउंट पाई जाती है। उसके बाद एरिया आपको इसका जो ग्राफ है उसको माइंड में इमेजिनेशन करके रखना है कि कौन कौन सा एरिया अपने को बता रहा था कि नॉर्थ से लेकर के जो अपना ईस्ट वाला पार्ट था, नीचे वाला जो पार्ट था वो पूरा कवर कर रहा था इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ याद, एलुवियल सॉइल याद हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का मैंने पहले आपको बताया था कि ब्लैक सॉइल के बारे में मैंने आपको वर्टिसोल जो ऑर्डर पढ़ाया था, ठीक है। तो वर्टिसोल ऑर्डर के अंदर ही मैंने आपको कौन सा सॉइल बताया था, ब्लैक सॉइल बताया के बारे में बताया था। उसका एरिया वहाँ पर भी आपको बताया था कि महाराष्ट्र वगैरह मध्य प्रदेश वाला एरिया ये कवर करता है। तो इसके अंदर जो मेजर मेजर पार्ट होता है जैसे महाराष्ट्र हो गया है, सौराष्ट्र जो महाराष्ट्र पार्ट, जो मालवा जो अपना मध्य प्रदेश का पार्ट हो गया, ठीक है। उसी के साथ के अंदर इसके अंदर गुजरात में कुछ आंध्र प्रदेश के अंदर सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़ का जो पार्ट होता है उसके अंदर अपने को ये देखने को मिलती है जब अपन ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड अपन जो बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड सोइल अपन बात करेंगे अब। तो जो सेकंड सोइल ये पूरी अपने को देखने को मिल रही है ब्लैक टाइप की सोइल, ठीक है। तो ये ब्लैक साइड उसका मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट से, ईस्ट में आपको दिमाग में कौन सी सोइल ये याद रखनी चाहिए जो बिल्कुल कोस्टल एरिया में जो पाई जाती है, मतलब जो बिल्कुल अपने को जो समुद्री एरिया के पास में है लास्ट जो ये वो वाला एरिया है पूरा मैंने एलुवियल सोइल बताया। उसके बाद अपने को सेंटर पार्ट अपनी इंडिया का, तो सेंटर पार्ट में इंडिया में कौन कौन कवर कर रहे हैं, इधर एमपी आ गया, इधर कुछ पार्ट है थोड़ा बहुत हल्का सा पार्ट कुछ राजस्थान में कवर करते हैं, तो कुछ पार्ट एक इसमें पाया जाता है गुजरात के अंदर पाया जाता है। उसी के साथ में नीचे वाला जो पार्ट में जाता है ये जो महाराष्ट्र वाला पार्ट लग जाता है इधर, ठीक है। तो जो सेंट्रल पार्ट अपना रीजन होता है उसके अंदर कौन सी सोइल पाई जाती है, ब्लैक सोइल पाई जाती है। ये अपन डायग्राम से आप इसको देख सकते हो कि कुछ पार्ट है एमपी का, कुछ पार्ट ये महाराष्ट्र का, कुछ पार्ट है गुजरात का, लेकिन मेजरली जो पार्ट कवर कर रहा है किसका कर रहा है, महाराष्ट्र का ही कर रहा है। कुछ पार्ट देखेंगे तो इसके अंदर कुछ झारखंड के अंदर भी थोड़ी सोइल देखने को ब्लैक सोइल मिलती है, ठीक है। तो इसको अपने एरिया की बात कर लिया। तो एरिया की बात होगी, एरिया की बात करें इसके कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो मैंने उस टाइम भी आपको वर्टिसोल के अंदर पढ़ाया था, इसके अंदर क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है, और क्ले कंटेंट में भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो मोन्ट मोडुलेट होता है, मोन्ट मोडुलेट बहुत अच्छी अमाउंट पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर ब्लैक सोइल के अंदर जो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी थी वो भी क्या होती थी, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो मैंने आपको उस वर्टिसोल ऑर्डर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर ये बात देख सकते हो कि इसके अंदर जो एक्सट्रीमली फाइन कौन सी क्ले मिनरल, क्ले मिनरल से कौन सा मोन्ट मोडुलेट के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। उसी के साथ में इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम, उसी के साथ में इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। उसी के साथ मैग्नीशियम पोटाश एंड लाइम ये भी इसके अंदर अच्छे अमाउंट में देखने को अपने को मिलते हैं, ठीक। उसके बाद इसके फीचर की बात करें तो फीचर की बात करें तो इसके अंदर इसका जो कलर होता है ब्लैक होता है, इसीलिए अपन इसको ब्लैक सोइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। और इसको इसी को एक दूसरा नाम से होते हैं रेगुलर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि रेगुलर सोइल किसको किस सोइल को अपन रेगुलर सोइल के नाम से जानते हैं, तो ब्लैक सोइल होते हैं इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, रेगुलर सोइल के नाम से जानते हैं। उसी के बाद में इसको अपन ब्लैक कॉटन सोइल, ब्लैक कॉटन सोइल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये आइडियल होती है किसके लिए, जो कॉटन क्रॉप होती है उसके ग्रो करने के लिए आइडियल होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से भी जानते हैं। उसी के साथ इसके अंदर बात करें तो ये साल्ट वगैरह के रीजन के अंदर भी मतलब अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। जो अपना डेक्कन प्लेटो मतलब सेंट्रल जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट उसके अंदर अपने को देखने को मिलती है, वो अपन बात कर लिए इसके अंदर। इसी के साथ ब्लैक सोइल आर जनरली कलर डीप एंड impermeable, they swell and become sticky when wet and shrinking when dry. So during the dry season, these soil develop wide crack. There occurs a kind of सेल्फ क्लोगिंग है, इसको सेल्फ मल्चिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था इसके अंदर क्या हो जाता है, मोन्ट मोडुलेट ज़्यादा है, मोन्ट मोडुलेट ज़्यादा है तो इसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इसका कंसेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। अब स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, स्वेलिंग हो रहा है किस किस टाइम हो रहा है, जब वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। जब वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो ये सोइल क्या कर लेती है, स्वेलिंग कर लेती है, मतलब विस्तार कर लेती है। उसी के साथ जब वाटर के अमाउंट कम होता है, जब वाटर के अमाउंट कम होता है तो ये क्या क्या कर लेती है, श्रिंकेज कर लेती है, संकुचित हो जाती है, थोड़ा आकार अपना कम कर लेती है। और कैसे करती है कि जो अपर सरफेस होती है इसकी, जो अपर सरफेस होती है वो हार्ड हो जाती है इसकी,
अपर सरफेस होती है वो हार्ड हो जाती है, और अपर सरफेस हार्ड होने को अपन बोलते हैं सेल्फ लॉगिंग या सेल्फ मल्चिंग की तरह बिहेव करती है। और किसकी वजह से करती है? मोन्टोनाइट की वजह से ये करती है, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको इसका फीचर जो है ये याद रखना है। उसके बाद इसके अंदर केमिकल्स की बात करें तो केमिकल जो आपको बता दिया मैंने, ये रिच इन लाइम होती है, आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो वर्टिसोल होती है, ये जो वर्टिसोल है इसको पूरा रिलेट करके वर्टिसोल से पढ़ना है। वर्टिसोल में आपको बताया कि जो वर्ट जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मिक्सिंग, सोइल का मिक्सिंग होना, और सोइल का मिक्सिंग होना ही आपको बताया था मैंने पेडोटर्बेशन, ठीक है। ये सोइल फॉर्मिंग जो प्रोसेस थी उसके अंदर बताया था। तो जो पेडोटर्बेशन था, इस पेडोटर्बेशन की वजह से ये क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका? ये जो एल्यूमिनियम और आयरन वगैरह की जो ऑक्साइड होती है उसका एक्यूमुलेशन, इसलिए इसके अंदर रिच अमाउंट में अपने को क्या देखने को मिलता है? आयरन वगैरह, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अपने को देखने को मिल सकता है। दे ऑल्सो कंटेंट पोटेशियम इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके साथ इसके अंदर जो कमी होती है वो किसकी होती है? फॉस्फोरस की होती है, नाइट्रोजन की होती है, ऑर्गेनिक मैटर की। क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, तो ऑलरेडी अपने को सीधी सी बात है नाइट्रोजन की अमाउंट थोड़ी कम देखने को इसके अंदर अपने को मिलती है। तो ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, इसके अंदर अपने को नाइट्रोजन थोड़ा कम देखने को मिलता है, और फॉस्फोरस के अंदर अपने को कम देखने को मिलता है। क्योंकि अब इसको आपको कंपोनेंट्स किससे रिलेट करते हैं? इससे ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? अपने को सेंट्रल एरिया में पाया जा रहे हो, तो वहाँ पर किसी प्रकार का अपने को ग्रास लैंड वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह अपने को देखने को नहीं मिलता। जब फॉरेस्ट वगैरह, ग्रास लैंड वगैरह देखने को नहीं मिल रहा, तो सीधी सी बात है ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। अब ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो वहाँ पर नाइट्रोजन की अमाउंट भी कम होगी, क्योंकि ये चीज़ें क्या करती है? एक दूसरे से चीज़ें लिंक करती है। मैंने लास्ट टाइम आपको प्रोसेस पढ़ाया था जो सॉइल फॉर्मिंग की, उसको आपका पेडोटर्बेशन पढ़ाया था। पेडोटर्बेशन के अंदर भी इसको पूरा एक्सप्लेन किया था आपको कि ब्लैक सॉइल क्यों बोल रहे हैं, इसको किस टाइप से बोल रहे हैं। यदि आप अभी नहीं देखे हो लेक्चर लास्ट की जितनी भी, वो आप एक बार अच्छे से जाके देख सकते हो, क्योंकि आपको चीज़ें पूरी लिंक करेंगे। आपको सॉइल को आप रट नहीं सकते, इसको एक चीज़ से यदि लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है, इतने कुछ याद करने की चीज़ के अंदर नहीं है, ठीक है। उसके साथ बात करते हैं अपन नेक्स्ट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। ये भी अपने मेजर पार्ट अपना पाए जाता है रेड एंड सॉइल। तीन मैंने आपको बताया था, एलुवियल सॉइल, उसके बाद ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ये अपने मेजर अमाउंट में अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। इसका अपन सबसे पहले एरिया की बात करें तो पहली बात तो अपने को ये दिमाग में रखना है कि रेड सॉइल एंड येलो सॉइल अपने को देखने को कहाँ मिलती है। तो रेड एंड येलो सॉइल जो क्लाइमेट होता है इसकी अपने को फेवरेबल होता है, तो अपना ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ह्यूमिड यहाँ पर क्या होगी? रेनफॉल ज़्यादा होगी, रेनफॉल ज़्यादा, उसी के साथ क्लाइमेट क्या होता है? टेम्परेचर इसके यहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। अब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपको दिमाग में आ गया तो आपके दिमाग में चीज़ें सीधे आएगी। मैक्सिमम पार्ट कौन सा होगा? साउथ वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है? रेनफॉल ज़्यादा आता है, उसी के साथ में टेम्परेचर भी जाता है, क्योंकि वो अपने जो है ट्रॉपिकल रीजन है उसके अंदर अपने को साउथ का पार्ट देखने को मिलता है। तो जितना भी जो अपना जो हाई मतलब जो एरिया होता है उसके अंदर ये जिसमें ईस्टर्न हो गया, साउथ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो वगैरह हो गया, तो वहाँ पर अपने को चीज़ें देखने को मिलती है। उसी के साथ ही अपने को उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ और सर्टन पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एलोन द जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट का जो अपना रीजन है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अपने एक बार इसको ग्राफ में देख लेते हैं। अब मैंने पढ़ाया आपको रेड एंड येलो सॉइल, तो ग्राफ में अपने को देखने को मिल रहा है ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट कौन सा दिख रहा होगा अपने को? रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो गया, इस पार्ट में कौन कौन सा एरिया आ गया? पूरा उड़ीसा वगैरह आ गया, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट आ गया, इधर से झारखंड वाला पार्ट आ गया, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट आ गया। तो ये जो पूरा पार्ट अपने को देखने को मिल रहा है ये कौन सा हो गया? रेड एंड येलो सॉइल। उसी के साथ अपने को नीचे वाला पार्ट भी देखने को मिल रहा है जो अपना साउथ वाला पार्ट है, इसमें कुछ पार्ट में अपने को इधर केरला के पार्ट है, उस केरला के अंदर भी देखने को मिल रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो ये सॉइल कौन से एरिया के अंदर ज़्यादा मिलती है? उसी के साथ में अपना जो इधर वाला जो ईस्टर्न वाला एरिया है, ईस्टर्न वाले एरिया के अंदर अपने को कौन कौन सी सॉइल देखने को मिलती है? ये रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो ग्राफ से आपको याद रखना है कि अपने तीन पार्ट में मिल रही है अपने को। एक अपना जो जो क्या नाम है ईस्टर्न कोस्टल एरिया है उसके अंदर देखने को मिल रही है। उसके बाद साउथ वाला जो एरिया है घाट रीजन है, वेस्टर्न घाट रीजन के अंदर भी उसी के साथ अपने को ये वेस्टर्न घाट रीजन, उसके बाद ये ईस्टर्न जो पार्ट अपना ईस्टर्न पार्ट के अंदर भी अपने को ये देखने को मिलती है। जितना भी मेघालय वगैरह ये रीजन है इसके अंदर जो भी असम और ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह वहाँ पर भी अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। इतना याद हो गया। एरिया की बात कर लिए, एरिया के बाद इसका बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो जनरली पूरी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, वो इसके अंदर भी ऑर्गेनिक अमाउंट कम होता है। ऑर्गेनिक अमाउंट कम होने के साथ इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस कम कम होता है। सेम किसकी तरह? ब्लैक सॉइल की तरह इसके अंदर भी क्या तीनों जो मिनरल्स होते हैं ये
कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होती हैं, कम मात्रा में अपने को देखने को मिलती है। फीचर की बात करें थे तो इसका रेडिश कलर होता है, जैसे कि आप सोइल के नाम से अपने को पता चल रहा हो। उसी के साथ वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टल एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तो बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर डिफ्यूजन वाइड देखने को मिलता है आयरन का, मतलब इसके अंदर जो मेनली चीज़ें देखने को मिलती है अपने को रेडिश कलर किसकी वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो जितनी भी अपनी क्रिस्टलाइन जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसके अंदर डिफ्यूजन या डिकम्पोजिशन होता है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम के एंड फेरस के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो अपने को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो फेरस के जो ऑक्साइड होते हैं ये किस कलर करते हैं, रेडिश कलर होते हैं, येलोइश कलर अपने को दिखाई देता है। जैसे जितने भी हेमेटाइट है और लिमोनाइट होता है, तो लिमोनाइट कौन सा कलर प्रोवाइड करता है अपने को, येलो कलर, ठीक है, और हेमेटाइट होता है या रेडिश कलर, तो इसी की वजह से मतलब इसके अंदर कौन सी ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, एल्यूमिनियम में फेरस, इनके ऑक्साइड हमें को ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है, इसके लिए कलर इसका क्या होता है, रेडिश कलर होता है। उसी के साथ में लुक येलो व्हेन इट ऑक्यूर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं तो अपने को येलो कलर में देखने को मिलती है, जैसे अपने लिमोनाइट वगैरह की मात्रा यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ में फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सोइल आर नॉर्मली फर्टाइल वेयर एज ऑरेंज ग्रेन सोइल फाउंड इन ड्राई अपलैंड एरिया आर पोर इन फर्टिलिटी, मतलब जो ड्राई अपलैंड एरिया होते हैं तो वहाँ पर इसकी जो फर्टिलिटी अपने को क्या थोड़ी पुअर देखने को मिलती है, तो क्योंकि क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ऑरेंज ग्रेन्स होते हैं, मतलब वहाँ पर क्या प्रॉपर वेदरिंग नहीं होती है, वेदरिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से अपने को जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े साइज में मिलते हैं, पार्टिकल बड़े साइज में होते हैं, वहाँ पर इनफिल्ट्रेशन और लीचिंग लॉसेस वगैरह क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। इसके लिए जो सोइल होती है अपलैंड जो एरिया होता है तो उसकी सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, यहाँ पर पूर हो जाती है। जबकि जो नॉर्मली बात करते हैं अपन जिसमें फाइन ग्रेन रेड सोइल होती है, येलो सोइल होती है, तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है नॉर्मली, तो वहाँ पर अच्छे से डिकम्पोजिशन होता है, प्रॉपर डिकम्पोजिशन होगा, अपने को क्या मिलेगा वहाँ पर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये आपको याद रखनी है कि कहीं भी आप लैंड एरिया की बात कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है अपने को कोरेस ग्रेस सोइल पार्टिकल पाए जाते हैं, उसके अंदर साइज ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन वगैरह लीचिंग लॉसेज वगैरह ज़्यादा होता है, और लीचिंग लॉसेज वगैरह न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं लोअर सरफेस में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल का मैंने आपको ऑर्डर जो पढ़ाया था लास्ट टाइम, मैंने इससे कौन से रिलेट करके पढ़ाया था, तो अपना स्पोडोसोल था, ठीक है। तो स्पोडोसोल में तो उस टाइम आपको पढ़ाया था कि जो लेटराइट सोइल होते हैं किसके फॉर्मेशन से बन रही थी, ठीक है, हाँ सॉरी लेटराइट सोइल है, इसकी बात कर रहे हैं। तो लेटराइट जो सोइल है तो ये जो इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है जो एल्यूमिनियम एंड फेरस से होता है उसके एक्यूमुलेशन से, जैसे ही इसमें एल्यूमिनियम एंड फेरस आता है तो उसके एक्यूमुलेशन ऑक्साइड होता है, इसके एक्यूमुलेशन से कौन सी सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेटराइट। मैंने आपको लेटराइट मतलब सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ाया था, उस टाइम में आपको पढ़ाया था लेटराइजेशन, उसमें क्या हो रहा था कि जो अपर सरफेस थी उसमें एल्यूमिनियम एंड फेरस के ऑक्साइड इकट्ठे हो रहे थे। जब आपको पता है कि मेटल के जब ऑक्साइड इकट्ठे हो रहे हैं तो ये क्या होगी, सोइल थोड़ी हार्ड नेचर की होती है, तो हार्ड नेचर की होती है इसका जो अपन यूज करते हैं, तो अपन किसके अंदर जो जितने भी अपन घर वगैरह बनाते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें ईंट जो होती है, ईंट का अपन यूज करते हैं, वो किस सोइल की होती है, लेटराइट सोइल की होती है। इसके अंदर एरिया की बात करें तो बहुत कम एरिया में पाई जाती है, जो कर्नाटक का एरिया हुआ, केरला का, तमिलनाडु का, उसके साथ मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, ये उड़ीसा एंड असम का कुछ हिली पार्ट होता है, जैसा कि अपन ग्राफ में देखते हैं इसको। तो लेटराइट सोइल अपन 4 नंबर की सोइल है लेटराइट सोइल। कुछ पार्ट अपने को देखने को मैक्सिमम जो पार्ट इसका किसमें देखने को मिलता है, केरला में देखने को मिलता है इस पार्ट का, जो ये वाला एरिया है। उसके साथ जो उड़ीसा वाला पार्ट है, उड़ीसा वाला पार्ट है जो हिली एरिया है, उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का देख रहे होते हैं, आपको दिख रहा है, ठीक है। कुछ पार्ट मध्य प्रदेश, कुछ थोड़ा सा पार्ट अपने को यहाँ पर राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलता है। उसी के साथ ही जो आसाम का हिली वाला एरिया है वहाँ भी अपने को ये देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसकी सॉरी एरिया की बात होगी, एरिया के बाद बात करते हैं इसकी कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो वो इसके अंदर ब्लैक सोइल, रेड एंड येलो सोइल की तरह से पोर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन और फॉस्फेट एंड कैल्शियम, ठीक है। वाइल जबकि आयरन एंड ऑक्साइड एंड पोटास होते हैं इसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अंदर किसका एक्यूमुलेशन हो रहा था, एल्यूमिनियम फेरस का एक्यूमुलेशन हो रहा था। ये आपको सॉइल फॉर्मिंग टाइप भी बताया था कि जो दो टाइप मैंने आपको कंपेयर करके जो रिएक्शन बताया था, पोर्जुलाइजेशन एंड लेटराइजेशन। लेटराइजेशन जो था वो किसी की वजह से तो किसकी फॉर्म में होता है, लेटराइट सॉइल फॉर्म हो रहा था, और वहाँ पर भी मैंने बताया था कि जो
लेटर वर्ड होता है, लेटर वर्ड का होता है ब्रिक्स। इसको आपको ब्रिक्स याद करवाया था कि ब्रिक्स आपको याद रखना है लेटर वर्ड से। और ब्रिक्स का कलर कैसा होता है, थोड़ा रेडिश कलर होता है, और इसका क्या नाम है, एल्यूमिनियम फेरस होने की वजह से इसमें थोड़ी हार्डनेस होती है। इसके लिए अपन इसका जो यूज करते हैं, वाइडली यूज किसके अंदर करते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर इसका यूज करते हैं। तो इसी वहाँ पर भी आपको बताया था कि ये जो लेटराइट सॉइल होती है या कहाँ पर कहाँ कौन से एरिया में डेवलप होती है, तो हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर के साथ हाई क्या हो रहा है, रेनफॉल। उस कंडीशन में अपने को क्या बनती है, देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो सिलिकॉन के जो ऑक्साइड होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, और वहाँ पर एक्यूमुलेशन किसका होता है, एल्यूमिनियम में फेरस का एक्यूमुलेशन होता है। तो उस कंडीशन में कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, लेटराइट सॉइल का। इतना याद रहेगा आपको, ठीक। फिर उसी के बाद नेक्स्ट इसके फीचर की बात करते हैं कि इसके जो ह्यूमस कंटेंट होता है, द सॉइल इज लो बिकॉज मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है इसके अंदर, वो पर्टिकुलरली द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह, ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होता है, डाई हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो क्या अपने को कम देखने को मिलते हैं। उसी के तहत लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। इसका अपन मतलब कर सकते हैं इसको अपन कल्टीवेशन के लिए, लेकिन अपने को क्या जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस मैन्यूर वगैरह होती है वो अच्छी मात्रा में अपने इसके अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद दिस सोइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। तो कभी आप पूछे डायरेक्ट टी और कॉफी के लिए जो कौन सी इंपोर्टेंट जो अपने लिए सोइल है वो तो कौन सी लेटराइट सोइल। आपको देखने को मिलता है कुछ केरला का जो पार्ट होता है उसके अंदर अपने को कॉफी वगैरह टी वगैरह इस एरिया के अंदर लेटराइट सोइल के अंदर देखने को मिलती है। उसी के साथ जो रेड लेटराइट जो सोइल होती है इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक कैशूनट। कैशूनट के लिए भी बहुत सुटेबल क्रॉप होती है, कौन सी होती है, लेटराइट सोइल। कौन कौन किस किस के एरिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश एंड केरला के अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो ये आप क्रॉप अच्छे से याद रखना। टी एंड कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है। इतना याद रख लोगे। लेटराइट सोइल में बताया मैंने इसका एरिया मेनली तो सर्टन जो साउथ पार्ट होता है उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। उसी के साथ अपन थोड़ा सा पार्ट इसको कहाँ देखे थे, उड़ीसा के अंदर, थोड़ा सा पार्ट कहाँ पर देखे थे, अपर पार्ट असम में। तो अब जो डायग्राम अपना जो मैप है उसके अंदर इमेजिनेशन करना है, उसका जो कलर है वो आप कलर आपको तुरंत बता देंगे। ये जैसे आप मतलब एरिया डिवाइड करोगे, एरिया से आपको थोड़ा क्लाइमेट देखना है कि मेजर जो सोइल कहाँ पर देखने को मिल रही है अपने को, साउथ में। तो सीधा फिर क्लाइमेट से रिलेट कर लेना है। तो क्लाइमेट से रिलेट करोगे तो आपको दिमाग में चीजें इक्वल हो जाएंगी कि हाँ ये ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट में था, तो ह्यूमिड एंड को हॉट क्लाइमेट में होने की वजह से क्या हो रहा था, रेनफॉल वगैरह हो रहा था ज्यादा, और क्लाइमेट हॉट था, इसलिए फंजाई वगैरह बैक्टीरिया वगैरह नहीं थे, वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कम है, ठीक है। ये बात अपन देख ली। तो उसी के बाद इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम, उसके साथ नाइट्रोजन फॉस्फेट की कम अमाउंट में पाया जा रहा था। और इसके अंदर नाम है लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल आपको लेटर वर्ड याद रखना है। लेटर वर्ड का मतलब ब्रिक्स होता है, उस चीज का मतलब ब्रिक्स मतलब ईंट है, और उसका यूज अपन किस में कर रहा था, जो हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह था उसके अंदर इसका यूज कर रहे थे। तो इतना अपन ओवरऑल ये चीजें इसके अंदर देखे हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एरिड सोइल। जैसे मैंने ऑर्डर पढ़ाया था तो एरिड सोइल मैंने वहां पर ही बताया था कि कौन से ऑर्डर से निकलती है एरिड सोइल। एरिड जो सोल ऑर्डर बताया था वो, और वहां पर मैंने बताया था कि एरिड का मतलब होता था कि जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर क्या होती है यहाँ पर बहुत कम अमाउंट पाए जाते हैं, मतलब एरिड का मतलब होता है ड्राई ड्राई कंडीशन, ठीक है। ये आपको मैंने वहां पर बताया था। तो एरिया की बात करते हैं, एरिड सोइल आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप इन वेस्टर्न राजस्थान में, मेनली जो अपना थार डेजर्ट है पूरा राजस्थान का कुछ पार्ट अपने गुजरात का, उसी के साथ ही थोड़ा अपने को लेह लद्दाख में भी देखने को मिलती है कौन सी, एरिड सोइल, ठीक है। ये बात होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, ग्राफ में भी आप एक बार इसको देख सकते हो। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये आपको जो थोड़ा ग्रेज कलर का दिख रहा है ये पार्ट, ये पूरा पार्ट कौन सी सोइल का होगा अपने, एरिड सोइल का, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो ये एरिड सोइल होगी। उसी के साथ कुछ पार्ट ये अपने गुजरात के अंदर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये अपना कौन सा है, थार, थार जो डेजर्ट है अपना, थार जो पार्ट अपना राजस्थान गुजरात का, तो इसके अंदर कौन सी सोइल पाई जाती है, एरिड सोइल। एरिड से आपको दिमाग में आ जाए ड्राई, और ड्राई कौन अपना राजस्थान के अंदर जो थार डेजर्ट है वो इसके अंदर पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। एरिया की बात हो गई। एरिया की बात कर लेते हैं कंपोनेंट की। तो सीधी सी बात है, जब थार डेजर्ट ड्राई कंडीशन है तो वहाँ पर किसी प्रकार का अपने को पेड़ पौधे वेजिटेशन वगैरह नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो इसके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर की अपने को कमी देखने को मिलता है। और देखते हैं इसके अंदर कंपोनेंट की। और जो जनरल ये होती है सैंडी सोइल होती है, सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सैलाइन इन नेचर। सैलाइन का कंसेप्ट भी आपको मैंने बताया दिया था कि जो सैलाइन की नेचर क्यों होती है, क्योंकि कंडीशन एरिड हो रही थी, तो वहां पर आपको मैंने सोइल फॉर्मिंग में पढ़ाया था जो कैल्सिफिकेशन था,
कैल्सिफिकेशन या डीकैल्सिफिकेशन मैंने पढ़ाया था। तो ये किस कंडीशन में हो रहा था? तो ये जो कैल्सिफिकेशन था, ये किसके साथ H2O के साथ जो कैल्शियम वगैरह होते थे, ये क्या करते थे, बाइंड होकर के अपर सरफेस में चले जाते थे, और जो ये वाटर था, ये वाटर इनको धोखा दे कैल्शियम को धोखा देके वो वेपर फॉर्म में क्या कर जाता था, वह ऊपर निकल जाता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर जाता है, कैल्शियम को ये क्या कर जाता था, छोड़ के चला जाता था। वहाँ पर कैल्शियम के अमाउंट ज़्यादा होता था, तो क्या हो जाता था कि सैलाइन सोइल का क्या वहाँ पर फॉर्मेशन अपने को देखने को मिल रहा था। तो सीधी सी बात है, जब एरिड क्लाइमेट में कैल्शिफिकेशन वगैरह इस प्रोसेस देखने को मिलती है, तो उसके नेचर भी कैसा अपने को देखने को मिलेगा, सैलाइन सोइल। रटने का कुछ नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट आपको बस उससे लिंक करना है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दे लेक इन मॉइस्चर एंड ह्यूमस कंटेंट। सीधी सी बात है, ह्यूमस कंटेंट मतलब वेजिटेशन ही नहीं होता। जब क्लाइमेट ड्राई है तो किसी प्रकार का कोई प्लांट्स वगैरह उसके अंदर ग्रो नहीं करेंगे। जब प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर भी अपने को नहीं मिलेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा तो नाइट्रोजन भी क्या मिलेगा अपन को, इनसफिशियंट मिलेगा। उसके साथ फॉस्फेट कंटेंट इज नॉर्मल इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। इतना अपने को आज के अंदर याद रखना है। फीचर के अंदर बात करते हैं तो इसके कलर जो होता है रेड टू ब्राउनिश कलर अपने को देखने को मिलते हैं। उसी के साथ इसका एरिया की अपन ने बात कर ही लिया, क्या था इसके अंदर एरिया, ठीक है। उसी के साथ इसके अंदर जो कॉमन सॉल्ट अपने को मिलते हैं वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि सैलाइन वाटर जो होता है वो इवोपोरेट हो जाता है, कैल्सिफिकेशन जैसी प्रोसेस होती है इसके अंदर। तो सेम बात वही यहाँ पर ये बोल रहा है। उसी के बाद इसके बाद लोअर ओरिजिन ऑफ सोइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर लेयर। कंकर लेयर इसको हम बोलते हैं कैल्सिक लेयर। कैल्सिक लेयर के नाम से बात है, क्योंकि क्या होता है, जो कैल्शियम इकट्ठा होकर के लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, हार्ड लेयर का फॉर्म कर लेता है, जिसे वो बोलते हैं कंकर लेयर, कैल्सिक लेयर। किसकी वजह से होता है, कैल्सिफिकेशन वगैरह की वजह से अपने को देखने को मिलती है, इंक्रीज इन कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, ठीक है। उसी के साथ इसलिए इसको अपन बॉटम ओरिजिन रेस्ट्रिक्शन का इन्फिल्ट्रेशन, मतलब जो कैल्शियम की लेयर होती है इकट्ठा होने की वजह से इन्फिल्ट्रेशन को नीचे वाटर कर लो उसको अपने को कम करती है। लेकिन अपन इसको प्रॉपर इरिगेशन दे करके इसको कल्टिवेबल मतलब इसको बना सकते हैं, जितना भी अपना वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं सैलाइन सोइल। तो सैलाइन सोइल होती है, ये अपने को इतना अपने को देखने को मिलती है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन जहाँ पर होती है तो वहाँ पर इस सैलाइन सोइल क्रिएट हो जाती है। बाकी ऐसा स्पेसिफिक अपने को इंडिया के अंदर ये देखने को नहीं मिलती। लेकिन कुछ प्रॉब्लम जैसे अपन किसान जो होते हैं ज़्यादा मतलब जो क्षारीय जो होते हैं बेसिक फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में हो जाती है। अपन प्रॉब्लमेटिक सोइल का जो टॉपिक आएगा उसमें अपन अच्छे से इसको सैलाइन सोइल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, किस किस टाइप की सैलाइन सोइल होती है, किस कंडीशन में अपने को क्रिएट हो जाती है सैलाइन सोइल क्यों बन जाती है, वो सब अपन आने वाले दिन देखेंगे। और एक नेचुरल कंडीशन में भी अपने को देखने को मिलती है, जब हाईली मतलब वाटर लो कंडीशन हो जाती है। तो अपने को जो वाटर लो कंडीशन होती है, जैसे वेस्टर्न गुजरात का पार्ट होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। कुछ पार्ट अपना जो डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट जो सुंदरबन एरिया होता है वेस्ट बंगाल का, उसके अंदर अपने को सैलाइन सोइल थोड़ा बहुत देखने को मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन जो एरिया होती है वेस्टर्न बंगाल का, वहाँ पर वाटर लो कंडीशन होती है, इसकी वजह से वहाँ पर सैलाइन सोइल अपने को क्या मिल जाती है, देखने को मिल जाती है, ठीक है। कंपोनेंट की बात करें तो कंटेंट लार्ज पोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड द लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। कैल्शियम की क्या होती है, इसकी कमी होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये किस टाइप के एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है। सीधी सी बात है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपने सैलिनिटी कोज कर रहे हैं। तो सैलिनिटी कोज किसकी वजह से हो रही है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो सीधी सी बात है, लार्ज अमाउंट की देखने को मिलती है। तो रटने का इतना कुछ है ही नहीं। सैलाइन सोइल है तो सैलिनिटी किसकी वजह से होती है, बेसिक जो एलिमेंट होती है वो ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं। तो बेसिक एलिमेंट कौन से होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब हो गया। लैक ऑफ नाइट्रोजन, कैल्शियम की वजह से, इसलिए क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो लीच आउट हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। इसके साथ इसकी जो इनफर्टाइल होती है, क्योंकि वाटर लो कंडीशन होती है बहुत, और सैलाइन मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट होता है, तो और अदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अपटेक को नहीं लेने देते, इसलिए इसकी जो फर्टिलिटी होती है बहुत कम होती है। उसके बाद डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेशन ग्रोथ, वो किसी वेजिटेशन ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो डाई हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑस्मोसिस हो जाता है, जो सेल्स वगैरह होती है वो फट जाती है क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट अमाउंट की वजह से। इसलिए वहाँ पर जो प्लांट होता है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। जब प्लांट ग्रो नहीं होगा तो वेजिटेशन ग्रोथ नहीं करेगी, ठीक है। They have more salt largely because of dry climate and poor drainage. They occur in arid and semi-arid region and waterlogged and significant area। जो भी अपना जो वाटर लो कंडीशन जैसे मैंने बताया वेस्ट बंगाल का सुंदरबन, उसी के साथ में सेमी एरिड रीजन, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन राजस्थान वगैरह का थोड़ा पार्ट है, उसके अंदर अपने को सैलाइन सोइल अपने को देखने को मिल सकती है, क्योंकि
जैसे अपने मैंने पढ़ा है एरिड सोइल, तो एरिड कंडीशन में ही क्या हो जाता है, वहाँ पर यदि ज़्यादा मात्रा में अपने को देखने को मिलती है, सैलाइन सोइल कब हो जाती है, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कम वाटर की, तो वहाँ पर कैल्सिफिकेशन जैसी प्रोसेस होकर के या सैलिनाइजेशन जैसी प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होती है, वो जो सोइल होती है वो किसके अंदर, सैलाइन सोइल के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सी वाटर वगैरह होता है, इस सी वाटर की वजह से भी क्या है, जो सी वाटर के आसपास का जो बीच वाला जो एरिया है, वहाँ पर पानी क्या करता है, सीपेज के थ्रू क्या करता है, साल्ट को उसके जो आसपास वाला एरिया होता है उसके अंदर क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ भी सैलिनिटी हो जाती है। और जो जितने भी पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर हैं, वो क्या करते हैं, इसके मतलब कम करने के लिए जिप्सम का यूज़ करते हैं। ये आने वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसका जो मैनेजमेंट होता है, रिक्यूमुलेशन करते हैं अपन, मतलब कुछ बार से मिलाते हैं अपन, जिस चीज़ की सैलिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके अंदर जिप्सम वगैरह होता है, तो जिप्सम का अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो अपन सोइल जो प्रॉब्लमेटिक सोइल होगी उसके अंदर अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात आती है पीटी सोइल। जो सोइल होती है, इसका एरिया की बात करें तो ये नॉर्थर्न पार्ट ऑफ बिहार के अंदर मिलती है। उसके बाद सदर्न पार्ट ऑफ ये उत्तरांचल पार्ट, मतलब जो अपना बिहार का पार्ट होता है, जो किससे जो ऊपर वाले लगते हैं उससे। उसके बाद कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। ये कोस्टल एरिया मतलब वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में अपने को पानी वगैरह देखने को मिलता है, हैवी रेनफॉल। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो एरिया होता है, जो वैली वगैरह वाला जो एरिया होता है उसके अंदर इस चीज़ मतलब अपने को पेटी सॉइल का अपने को देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक जो मैटर होता है इन दिस सॉइल में भी इवन अप 40 टू 50%, मतलब ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर बहुत अपने को ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। अब इसका एक दिमाग में आप लोग को याद रखना है कि ऑर्गेनिक मैटर अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है, सीधी सी बात है, उसके अंदर क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह ज़्यादा होगी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ऑलरेडी अपने को जो अपने वो जो गादा टाइप का जो होता है, ऐसे मतलब बिल्कुल कीचड़ टाइप का जो सोइल दिखती है, वो किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर 40 से 50% हो रहा है। और ऑर्गेनिक मैटर आपको पता ही है कि ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रखता है। तो मॉइस्चर रखता है तो वहाँ पर कीचड़ की जैसी कंडीशन क्रिएट कर देता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पैटी सोइल के नाम से जानते हैं। कीचड़ की बात करते हैं तो हैवी रेनफॉल जो हो गया, हैवी ह्यूमिडिटी हो गई, वहाँ पर इसको अपने को देखने को मिलता है। गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन वगैरह होती है, उस कंडीशन में अपने को पीटी सॉइल देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन इन दिस एरिया, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर उसका ज़्यादा अमाउंट में तो होगा, तो वहाँ पर भी अपने को कंडीशन देखने को मिल जाती है। एंड दिस गिव ए रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट होता है सोइल से। सीधी बात है, ह्यूमस ज़्यादा, जब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो उसका डिकम्पोजिशन जो ह्यूमस बनता है, तो ह्यूमस क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा। उसके बाद सोइल आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक कलर, उसकी क्योंकि ह्यूमस ज़्यादा अमाउंट में आता है, सीधा सी बात है इसका कलर भी कैसा होगा, थोड़ा ब्लैक कलर होगा। एट मैनी प्लेस दे आर एल्कलाइन ऑल्सो, कुछ जगह अपने को क्या होती है, एल्कलाइन कंडीशन में मिल जाती है, जो जिसका इसका पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट सोइल। तो फॉरेस्ट सोइल का मेनली अपन देखेंगे तो अपने को जो अपर पार्ट होता है, अपने जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश वाला जो माउंटेन हिली एरिया होता है, उसके अंदर अपने को क्या मिलती है, फॉरेस्ट सोइल देखने को मिलती है। जैसे कि अपन ग्राफ में आप देख सकते हो उसके एक बार, ठीक है। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला जो एरिया दिख रहा है, इसके अंदर कौन सी सोइल पाई जाती है, अपने को फॉरेस्ट। उसी के साथ में थोड़ा सा पार्ट इधर भी देखने को मिल जाता है, अरुणाचल प्रदेश का एंड सिक्किम वाला पार्ट है, उसके अंदर अपने को फॉरेस्ट सोइल देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, दे आर लोमी सिल्ट ऑन वेली साइड। जो वेली होती है, मतलब जो जैसे ये माउंटेन है, तो इनके बीच में जो एरिया होता है वेली होता है, तो यहाँ पर अपने को जो सोइल देखने को मिलती है वो लोमी एंड सिल्टी सोइल मिलती है। उसी के साथ में फोरेज ग्रेन ऑफ द अपर स्लोप, तो अपर के जो स्लोप है वहाँ पर फोरेज ग्रेन अपने को सोइल देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर मतलब स्लोप बहुत मतलब गहरा होता है, तो इसकी वजह से जो सोइल बनती है, उस सोइल बनने की जो यहाँ पर सोइल बनी, इसको मोर ज़्यादा टाइम मिलता है, तो अच्छे से प्रॉपर डिकम्पोजिशन वगैरह होते हैं, इसके अंदर साइज कम होता है, इसके अंदर यहाँ पर सिल्टी सोइल ज़्यादा अपने को देखने को मिलती है। फीचर की बात करें तो सोइल आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर, एट मैनी प्लेस दे आर एल्कलाइन सोइल, तो कुछ प्लेस एल्कलाइन कंडीशन में देखने को मिल सकती है। उसी के साथ द सोइल फाउंड इन द लोअर वैली आर फर्टाइल। लोअर वैली, अब इसको कैसे दिमाग में आपको रखना कि लोअर वैली मतलब अंदर जो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा गहराई है, मतलब स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर सोइल बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है। जो सोइल बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है तो यहाँ पर क्या उसको टाइम ज़्यादा मिल जाता है डिकम्पोजिशन वगैरह, तो ज़्यादा डिकम्पोजिशन वगैरह टाइम मिलेगा तो सीधी बात है न्यूट्रिएंट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे।
ठीक है, तो क्या होंगे, न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा होंगे, तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे तो सीधी बात उसकी फर्टिलिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर, द soil vary in structure and texture depending on the mountain environmental where they are formed। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह टेक्सचर वगैरह होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, माउंटेन वगैरह पे, एनवायरनमेंट वगैरह पे, क्योंकि ज़्यादा यदि स्लोप बहुत कम होगा तो वहाँ पर सोइल, जैसे ये माउंटेन है तो यहाँ पर यदि स्लोप बहुत कम है तो यहाँ पर सोइल ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगी। जब सोइल अच्छी से इकट्ठा नहीं होगी तो कंडीशन इसकी जो टेक्सचर होगा, पोरेज टेक्सचर होगा, मतलब जो मतलब पार्टिकल होंगे, जो मोटे पार्टिकल होंगे, तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन के लिए उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, डिकम्पोजिशन के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, तो सोइल क्या नहीं होगी, फाइन नहीं होगी, और साइन सोइल फाइन नहीं होगी तो उसकी क्या होगी, जो फर्टिलिटी होगी वो भी कम होगी। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि यदि माउंटेन वगैरह के ऊपर मतलब तो अपलैंड वगैरह होती है वहाँ पर यदि ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो वहाँ पर सोइल की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो अपने 8 टाइप की सोइल की देख लिया। इसका अपन को एरिया देखना है, कंपोनेंट्स देखना है और फीचर देखना है, ये चीज़ें अपने को दिमाग में याद रखना है। एरिया किससे याद रखना था कि जो अपना ग्राफ था उससे पूरा दिमाग में उसका इमेज इमेज है उसको दिमाग में से देखने से ऑब्जर्व करके उसके एरिया देखना था। उसी के साथ इसका कंपोनेंट्स की बात करनी थी, कंपोनेंट्स की बात किससे रिलेट करके कर रहे थे अपन, सोइल ऑर्डर वगैरह से या इसकी प्रॉपर्टी वगैरह से, और फीचर के अंदर इसके अंदर अलग अलग कौन कौन सी इसके अंदर कंपोनेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ये फर्टाइल होती है नहीं फर्टाइल होती है, तो ये फीचर की बात करें। तो स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ को पढ़ना है, डायरेक्ट आप रटने को बैठोगे फोर सोइल क्या होती है तो आप वो चीज़ें नहीं आएंगी दिमाग में। इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिंक करके पढ़ेंगे, जैसे सोइल फॉर्मिंग वाली प्रोसेस थी उससे मैंने लिंक करके पढ़ाया आपको। उसी के साथ मैंने आपको जो लास्ट जो मतलब इसकी सोइल ऑर्डर वाला लेक्चर था अपना उससे भी लिंक करके पढ़ाया। तो जो जितने भी पीछे वाले लेक्चर थे वो सब अदर आने वाले लेक्चर से एक एक लेक्चर से मेरे क्या करेंगे यहाँ पर लिंक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको यदि चीज़ें समझ में जब भी आएंगी सोइल की, जब आपको उसको पूरा मेरा एक एक लेक्चर आप देख चुके होंगे पीछे से। ठीक है, यदि फर्स्ट टाइम जो वीडियो देख रहे हो तो आप अच्छे से वीडियो जाकर उसको देख लीजिए, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, बहुत अच्छी से कंटेंट मैंने तैयार करके आप लोगों के लिए बनाया। जितने भी कोई भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख लेना, बाद में कोई भी एग्जाम होगा उसका अपन यहाँ पर सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये अपना जो 14 नंबर था लेक्चर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपना अपन 15 नंबर जो लेक्चर होगा उसमें अपन सोइल फर्टिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, अब अपन जो पढ़ेंगे सोइल सोइल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सोइल की फर्टिलिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह क्या है, क्या उसके अंदर कौन कौन सी मतलब और कंपोनेंट्स हो, क्या किस मतलब कंपोनेंट्स की वजह से सोइल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज डेवलप होती है, क्या क्या अपने को हेल्पफुल होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तक अपने कंप्लीट पढ़ लिया सोइल का फॉर्मेशन, अपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया, उसके बाद उसको अपन ने क्लासीफाई कर लिया ताकि उसको अपन आइडेंटिफाई अच्छे से कर सके। आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को अपन ने सोइल ऑफ इंडिया भी अच्छे से पढ़ लिया, तो ये कंप्लीट अपन ने पूरा प्रोसेस देख लिया है। तो यहाँ पर 14 लेक्चर में अपन ये चीज़ें कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट उन लोगों को शेयर करो तो उनको भी इस चीज़ का फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।